हेलो, कैसे हो बच्चों सभी। स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर 5 का एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं आपको आर डी शर्मा के। चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और आज एमसीक्यूज लास्ट वही बचा था आपका। इसको कराने के बाद सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी की आपकी बुक के जो है 2.4 और 2.5 खत्म करेंगे और फिर आपका स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल चैप्टर। एनसीईआरटी में देखिए पॉलिनोमियल स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है और 2.1, 2.2 आपके पॉलिनोमियल हैं और 2.3, 4, 5 में आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टराइजेशन है। तो पहले लेकिन आर डी शर्मा में क्या दे रखा है आपको, फैक्टराइजेशन। तो हम लोग पहले फैक्टराइजेशन सीखे हैं, इसके बाद पॉलिनोमियल सीखेंगे। इस वजह से पहले मैं कह रहा हूं कि आप ये चैप्टर खत्म कर लो, इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे मंडे से, ठीक है। तो एमसीक्यूज का देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसका फैक्टर पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या दिक्कत है यार, ये आप समझते हो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें अपन करते थे ग्रुपिंग करके। तो ग्रुपिंग किस तरीके से करना है अगर आप ध्यान दो तो देखो यहां पर एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, यहां जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट होगा वो एक्स और यहां क्या बचेगा वाई, एक्स माइनस वाई। फिर देखो इसको, इसमें x है इसमें x नहीं है, लेकिन यहां y स्क्वायर है और यहां y क्यूब है, तो y स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर y स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालोगे तो y स्क्वायर कॉमन नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कितना, माइनस वाई स्क्वायर कॉमन। तो माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लेने पे यहां जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो है x और यहां क्या आएगा माइनस वाई। अब देखो इसमें ये और इसमें ये कॉमन है, तो हम x माइनस वाई को अगर कॉमन निकाल लें तो रिमेनिंग पार्ट बचता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले अब तक सबको याद हो जाने चाहिए, नहीं याद है तो कैसे भी करके याद करो, लेकिन बिना उसके आपके काम नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मेट से ओपन कर देते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मेट लगाओगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई और ये बनेगा एक्स प्लस वाई। तो अब देखो ये है ए एक्स माइनस वाई, ये भी एक्स माइनस वाई, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब देख लेना कौन सा आंसर है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना आंसर अपना। कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड आर डी शर्मा का एमसीक्यू का। सेकंड क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस वन प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। तो इसके फैक्टर आप निकालोगे तो सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है यहाँ। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो आपको एक मैं साइड में लिख दे रहा हूं आपको याद रखने के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता था ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये आपका बनता था फॉर्मेट। अब ध्यान से देखो क्या वो वही तरीके का है बन रहा है आपका। देखो ये है एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और यहां देखो माइनस 3 इंटू एक्स इंटू माइनस 1 इंटू वाई। देखो इस चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ये ए है, ए क्या है एक्स, बी क्या है माइनस 1 और सी क्या है वाई। तो अगर कंपेयर कर लो तो आपको ए की जगह कितना मिल जाएगा एक्स, बी की जगह कितना मिलेगा माइनस 1 और सी की जगह कितना वाई।
तो इस फॉर्मूले को आपको ओपन करना आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मतलब होता था ए जो कि x है, b जो कि -1 है और प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 प्लस फिर आपका आता था माइनस बी, मतलब -1 इंटू वाई माइनस सी है आपका y इंटू एक्स। कोई दिक्कत? ये हमने जानने के लिए किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत ना आए आपको। इसको ओपन कर दिया इस फॉर्मेट से, तो आपका जो फैक्टर बनेगा x-1 प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये आपका फैक्टर बनता है। तो आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रह गई है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, इसमें देख लो एक बार, जिसको कोई दिक्कत होगी वो व्हाट्सएप चैट में या अपने एप्लीकेशन के चैट में मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ लिया करेंगे, ठीक है, या तो कल क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी फैक्टर, सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के ही हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, थर्ड क्या है, द फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 6ab, फैक्टर ऑफ 8a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 6ab प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन नंबर MCQ का, ठीक है, इसके फैक्टर पूछ रहा है। तो यार अब तो आइडिया लग गया होगा कि यहां पर ये कौन सा फॉर्मेट है, ये भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वाला फॉर्मेट लगाना है हमें। आइडेंटिटी पहचाननी सीखनी है आपको, कैसे भी करके। तो ये देखो ध्यान से, क्या है, ये है 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना आपका 2a इंटू बी कितना b इंटू सी कितना 1। तो ध्यान से देखो यही चीज आएगी। अब यहाँ पर a कितना है आपका 2a, तो इसको और ओपन कर लें हम, इसको और ओपन करेंगे तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी की जगह 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो a कितना 2a इंटू बी माइनस b इंटू सी 1 माइनस सी ए 1 इंटू 2a। तो फैक्टर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। 2a प्लस बी प्लस 1 इंटू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी माइनस 2a। क्लियर हो रही बातें? भाई साहब गर्मी बहुत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब, इसके फैक्टर बताने हैं अपन को, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपको भी समझ में आ रही होगी, या तो इसको अलग ओपन करो, इसको अलग ओपन करो, तब भी बातें बन सकती हैं, या अगर इसको a मान लें और इसको b। तो ध्यान से देखो, आपको ये भी फॉर्मेट याद है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या उसी टाइप का दिख रहा है ये? a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता था फॉर्मेट? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उसके बिहाफ पे अगर हम लोग चीजों को ओपन करें तो आपका a कितना है, यहाँ पर a है आपका x प्लस वाई और b कितना है x माइनस वाई। तो ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको ओपन करें तो ये क्या होता है, a जो कि है आपका x प्लस वाई माइनस b कितना है x माइनस वाई। फिर क्या होता है a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस
ए बी, ए कितना है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जैसे जैसे ब्रैकेट लगाए जा रहे हैं, बिना ब्रैकेट के क्वेश्चन करोगे माइनस प्लस के ऑपरेशन की वजह से आपके क्वेश्चन गलत होंगे, तो इसलिए जैसा बताया जा रहा है केवल वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ये क्या है आपका x प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस एक्स और ये प्लस वाई, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, और ये ओपन करोगे ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहां x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा आपका कितना 2y। ठीक है, अब यहां है एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर मिलके कितने हुए 2y स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 2xy को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ध्यान से देखो कि हो रहा है एक वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं लिखना है हम लोगों को, इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि कैसे और फॉर्मेट हल्का हो जाए। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर बच रहा है, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है ए पार्ट, है ना, ए पार्ट आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। भाई साहब गर्मी बहुत तेज है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तेजी से। जिनको थोड़ा लग रहा होगा जल्दी हो जा रहा है तो थोड़ा म्यूट कर करके चीजों को पॉज करके चीजों को देखते रहना, ठीक है, और नोट कर लेना कॉपी पे, कॉपी चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है आपका, a माइनस बी होल क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन करना है, प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। भाई साहब देखने वालों को तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वही वाला फॉर्मेट है क्या, उसमें हमने क्या बताया था आपको, एक अगर एकदम बढ़िया बात अगर सोचने की बोली जाए तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना चीज़ों पर। आपको एक बात बताई गई थी, आपका फॉर्मूला हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। अरे भाई पहले देखो तो इसमें साफ दिख रहा है कि नहीं, जैसे पतले वाले पेन से चला रहा हूँ, देखो साफ क्लियर आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ नहीं तो पता लगा माइनस सी ए। ठीक, अगर कैसे भी करके आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाए 0, तो उसके साथ अगर 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी टाइप का नंबर हो, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही आने वाला है। इसका मतलब कि आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू तो 0 ही होनी है अगर ध्यान से सोचो तो इसका मतलब कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू आपकी आएगी 3abc। तो ये बात आप गांठ बांध के रख लो, यही यूज होने वाला है इसमें। अगर इसको अपन a माने, इसको b माने और इसको c माने, तो देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये x है और ये है y और ये है z, तो अपन x प्लस वाई प्लस जेड करके देख लें। x क्या माने थे a माइनस बी, वाई क्या माने थे b माइनस सी और z क्या माने थे c माइनस ए। देखो ध्यान से, a से ये प्लस ए गया, प्लस b से माइनस बी गया, माइनस c से प्लस सी गया, वैल्यू कितनी आई 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आया तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
इज इक्वल टू 3xyz आएगा कि नहीं, इसके हिसाब से। तो बस, तो आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। तो आपका x क्या था, a माइनस बी, और y क्या था, b माइनस सी, और z क्या था, c माइनस ए, और यहाँ क्या था x, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आंसर होगा, वो आंसर कौन सा होगा, कौन सा, बी पार्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 0.23 का होल क्यूब, 0.23 का होल क्यूब माइनस 0.027 डिवाइडेड बाई 0.23 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस आपका आ रहा है 0.09। क्लियर है? इसकी वैल्यू पूछ रहा है। फिर वहीं पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। क्वेश्चन में कुछ गलत लिए हैं क्या? हाँ लिए हैं, देखो यहाँ प्लस है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, अगर हमसे कहा जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ मल्टीपल में, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीपल को जब इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड होगा, और क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बचा क्या है, बचेगा क्या, ए माइनस बी। तो ये फॉर्मेट क्या सबको दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट ये होता है। और अगर अपन इसको इधर लेकर आए RHS साइड में, तो ये अगर यहाँ मल्टीपल था तो यहाँ डिवाइड हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस बी। तो बस उसी चीज को यहाँ समझना है। अगर हम लोग ए को क्या मान लें, 0.23, और बी को क्या मान लें, बी देखो क्या है अपना 0.03 का होल क्यूब, तभी तो 0.03 का होल क्यूब 0.027 बन पाया है। तो बस, तो अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो है 0.23 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब अपॉन 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं जानबूझ के ऐसा लिखा था ताकि आपको चीजें क्लियर हो। इसको मैं लिख सकता हूं 0.23 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, आपको पता है ये आएगा a माइनस बी, और a कितना है, नहीं आ रहा है समझ में, तो और चीज़ों को मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.23 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर अपॉन 0.23 होल स्क्वायर प्लस 0.23 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। देखो ये पूरा फैक्टर इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। आपका आंसर क्या आएगा, 0.23 माइनस 0.3 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.2। ये आंसर बनेगा आपका 6th क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से 7th क्वेश्चन में क्या है, आप a मानो
7th क्वेश्चन आपका है। अब यार मैं इतना टाइम लेकर नहीं बताने जा रहा, 5 क्वेश्चन एक ही टाइप के लगवा चुका हूँ, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन कितनी बार करवाओगे भाई। 0.013 का होल क्यूब है प्लस 0.007 का होल क्यूब है अपॉन 0.013 का होल स्क्वायर माइनस 0.013 इंटू 0.007 प्लस 0.007 का होल स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे तो नहीं हो कि पॉइंट और 0 पॉइंट ये एक ही होता है, 0.007 और 0.007, नहीं तो सोचो कि कुछ बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। एक ही बात होती है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। क्लियर है? तो यहां ध्यान दो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए है ए क्यूब और ये है बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी तो नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, ए प्लस बी, और ए कितना है आपका, ए है आपका 0.013 प्लस 0.007, ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आएगा 0.02। और 0.02 कौन सा पार्ट है आपका, बी पार्ट आंसर हुआ। क्लियर हो रही चीजें? 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कितने मिनट का वीडियो हो चुका, देखो बहुत लंबा तो नहीं बन रहा है, 22 मिनट। चलो देखते हैं 8th क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था और आपको देखना चाहिए कि ये देखो ये कुछ बन रहा है। आइडेंटिटी अगर दिमाग में घूमेगी तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x प्लस में हो जाएगा, 2x भी प्लस में हो जाएगा और 1 भी प्लस में हो जाएगा। और ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर ये बी मान ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब x प्लस 1, और अगला बनता है a प्लस बी मतलब x प्लस 1। आई बात समझ में? तो आपका फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस एक्स माइनस 1 एक फैक्टर, दूसरा a प्लस एक्स प्लस 1। फैक्टर तो समझ में आता है ना? फैक्टर वो है जो किसी भी एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। रिमाइंडर कितना है उसके इसमें, 0। जैसे 14 का फैक्टर है 2 और 7, उस केस में रिमाइंडर आते हैं क्या? तो सेम उसी तरीके से अगर इस पूरे नंबर को या तो इससे या इससे डिवाइड करोगे, रिमाइंडर हमेशा कितना आएंगे, 0। आगे पॉलिनोमियल में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अभी तो केवल फैक्टर करना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो आइडिया अगर लग रहा है चीजों का, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन को कल टेस्ट में सही भी किया था, इसको फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो एक्स की पावर 4 हुआ होगा। और ये है 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसको मान लिया, बी स्क्वायर इसको मान लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए कि नहीं? तो 2ab होता तो 2a कितना, एक्स स्क्वायर, और इंटू बी कितना 5, बी आपका 5 है, तो 10 एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। और यहां तो कितना है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कि हम अगर 9 एक्स स्क्वायर जोड़ दें, देखो अभी मैंने लिख के मिटा दिया ताकि आपको आइडिया लग जाए, एक्स स्क्वायर है और 10 एक्स स्क्वायर चाहिए तब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। तो एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, 9 एक्स स्क्वायर और ऐड कर दें तो ये दोनों मिलके कितना बन जाएंगे, 10 एक्स स्क्वायर। तो अगर 10 एक्स स्क्वायर बनेगा तो जाहिर सी बात है 9 एक्स स्क्वायर जोड़े हो तो घटाना भी पड़ेगा, नहीं तो इनइक्वलिटी पे फर्क आएगा। अपने नंबर से कुछ
अपने मन से कुछ जोड़ रहे हो तो कुछ उतना भी घटाना पड़ेगा, नहीं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा 2ab, तो देखो इधर ध्यान से, 2 इंटू ए इंटू बी, देखो 10x स्क्वायर आया कि नहीं आया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो 3x का होल स्क्वायर है ना। अब फिर यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x। अरे भाई भाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। तो ये आपका फैक्टर बनेगा, आंसर जो भी हो। कौन सा आंसर इसका, 9th का आपका ए पार्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, हमें पता है कि जितना पसीना बहा रहे हैं देखेगा कोई नहीं। द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 8। अच्छा जी, ध्यान से देखो, इसका फैक्टर करना है हमको। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर हम लोग किसको किसको ले सकते हैं, कि इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। ए क्या है, x का होल स्क्वायर है ना। ये क्या है, b 2y उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है 4xy मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 2y है ना। तो इनको एक खाने में रख दें, बचे कौन, माइनस 2x प्लस 4y और अलग रह गया माइनस 8। तो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखो तो, ये बन गया x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखो, अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2y और -8। तो मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसको मान लूँ अगर मैं, लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8। देखो, तो ये इसका फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिट मेथड से कर सकते हो ना। 8 लाना है, घटाने पर 2 आना चाहिए, 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस 2 2। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 इंटू टी माइनस 8। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से t कॉमन होगा तो t माइनस 4, t माइनस 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लें तो t माइनस 4। तो फैक्टर आपका क्या बन रहा है, t माइनस 4 यहाँ से कॉमन हो रहा है, देखो ध्यान से, इसमें से और इसमें से, तो बचेगा कितना, t प्लस 2, और t को भी बताओ क्या माने थे, t को माने थे x माइनस 2y, तो वैल्यू रख दो, x माइनस 2y माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 2, ये आपका फैक्टर बन जाएगा। तो क्वेश्चन हो गए आपके, 10 क्वेश्चन हो चुके। 11वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। कितना मिनट हुआ भाई, ओके। तो फैक्टर करना है हमको एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। देखो, एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 का हम लोगों को करना है फैक्टर, फैक्टराइजेशन मेथड से। हाँ चलो, अब एक बात बताओ, इसको अगर आपको फैक्टर बनाना है तो एक इसमें एक हम लोग फॉर्मेट लगाएं पॉलिनोमियल का, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट कर लें, मान लो इफ, देखो पॉलिनोमियल में क्वेश्चन कैसे करे जाएंगे, इफ x इज इक्वल टू -1
चेक करा जाए। इसके लिए x इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगर x को -1 रखूंगा इस पॉलिनोमियल में तो क्या आएगा, -1 की पावर 3 -7 इंटू -1 और +6। तो भाई कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, x को लिखना चाहिए +1 के लिए चेक करना चाहिए। किसके लिए, 1 के लिए। तो देखो 1 का क्यूब -7 इंटू 1 और +6, तो आंसर क्या बनेगा, 1 - 7 + 6 मतलब 7 - 7 0। तो 7 - 7 0 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझाई। जीरोज क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने पर पूरा फंक्शन जीरो हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरोज है। और अगर x इज इक्वल टू 1 जीरोज है तो x - 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझाई। और अगर x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे मैं दो बार बार एग्जांपल दे चुका हूं कि 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। अगर एक फैक्टर पता चल चुका 2 तो अगला तो अपने आप पता चल जाएगा 7। तो सेम उसी हिसाब से आप इसको करना है। x - 1 एक फैक्टर पता चल गया इसका, तो दूसरा फैक्टर निकालना है। तो आप क्या करोगे, x - 1 से डिवाइड कर दोगे आप पूरे पॉलिनोमियल में। क्या है आपका पॉलिनोमियल, तो इधर आ गए x³ - 7x + 6। क्लियर है। तो यहां पर अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x³ - x²। और फिर इसको हमें कैंसिल आउट करना है। इसको अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन आपको देख लो डिवाइड कैसे कर रहा हो जाता है। यहाँ x है, यहाँ x³ चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, x² से। तो x² से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x³। 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -x²। अब इन दोनों को कैसे काटें, तो जाहिर सी बात है अगर चिन्ह बदल देंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस तो ये प्लस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस केस में +x² आप एज इट इज नीचे उतारोगे और यहां से कितना आएगा, -7x। अब देखो यहां +x² है और यहां x है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, +x से। +x से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे इस वाले x में तो +x × x कितना आएगा, +x²। और -1 में करोगे x का मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, -x। और फिर से साइन चेंज करोगे तो यहां माइनस तो ये कितना प्लस, और ये कैंसिल आउट होगा। और -7x से +x जाएगा तो -6x और +6। अब आपको कितना चाहिए, -6x चाहिए, और यहाँ है x, तो आपको क्या करना चाहिए, -6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इस केस में यहाँ आएगा -6x और +6। साइन चेंज कर दे, माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और कैंसिल आउट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है। तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि x - 1 इसका क्या है, फैक्टर, तभी तो रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है। तो ये जो दूसरा है, अब इसका मतलब कि इन दोनों का मल्टीपल इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों का मतलब x - 1 इंटू x² + x - 6 ये किसके बराबर होंगे, जरा ध्यान से देखो, ये होंगे x³ - 7x + 6 के बराबर। सेम वैसे ही जैसे आपने यहां देखा था 14 = 2 इंटू 7। आ रही बात समझ में, सेम उसी तरीके से, हाँ कि ना। तो इसी तरीके से अगर ये बात है तो इसका आप एक और फैक्टर कर सकते हो। आपके पास कितना आया, नीचे लिखना, यहाँ पर कितना, x - 1 और एक फैक्टर बना x² + x - 6। इसको तो ऐसे ही रहने दें, एक फैक्टर तो बन ही चुका है। इसको अगर स्प्लिट मेथड से करो तो देखो क्या लिखोगे, 3 × 2 = 5 और 3 - 2 1। तो इसको लिख सकते हैं +3x -2x और -6। तो ये बनेगा x - 1, और यहां से x कॉमन ले लें तो ये बनेगा x + 3
और यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो x+3। तो देखो भाई अगला फैक्टर आपका मिलने जा रहा है, x-1 तो पहले से ही था, x+3 दोनों में कॉमन है तो x+3 और बचेगा कितना x-2। तो इसका जो फैक्टर है वो बनेगा x-1, x+3 और x-2। क्लियर है? तो इतने क्वेश्चन पहले आप लोग करिए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी इतना तो डिस्कस करके आएंगे ही, आपके क्वेश्चन बच रहे हैं 3 क्वेश्चन बच रहे हैं और तीनों को ही आपको करके आना है और कल क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइज आपको चेक करने हैं, फिर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल में देखो आपको यही पढ़ना है, पहले मैंने आपको आज रिकैप दे दिया है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे किया जाता है, फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर अगर पता है तो जीरोज क्या होंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलो बाय। हाँ बंद करिए।